Hello students, so we are going to start with the topic demand for money. Why the public demands for the money? What are the drawbacks? We have studied in the previous video. What are the drawbacks of barter system? Now money has been introduced. Now what for the money is demanded by the citizen of the country? Money is the most liquid of all assets in the sense that it is universally accepted, hence can be exchanged to other commodity very easily. अब कमोडिटी टू कमोडिटी जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ एवरी कमोडिटी इज़ हैविंग अ वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इज़ गिवन ओवर देयर, और मनी की भी एक वैल्यू है. अब बहुत आसानी से ट्रांजेक्ट कर सकते थे हम. On the other hand, it was opportunity cost. It instead of holding on to the certain cash balance, you put the money. अब हमारे पास एक opportunity cost है कि हम उस पैसे का और भी कुछ कर सकते हैं, उसे बैंकों में सेव कर सकते हैं, राइट हमें उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है. Now while deciding how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade between the advantage of liquidity and disadvantages of foregone interest. नेचुरल सी बात है, लिक्विड हम अपने हाथ में रखते हैं तो उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है. हाँ, हमें एक इंटरेस्ट मिलने लगता है यदि हम उसका वो करते हैं, बैंकों में सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस ऑफन रेफर टू अ लिक्विड प्रेफरेंसेस. हम लोग लिक्विड पे ज़्यादा काम करते हैं. नाउ पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी बैलेंस ब्रॉडली फ्रॉम टू मोटिव. कह रहे हैं कि लोग जो मनी के डिमांड करते हैं मार्केट में वो दो वजहों से करते हैं. देर आर टू रीजन्स वाई, या वी कैन से टू रीज़न और टू मोटिव्स की हम क्यों डिमांड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांजेक्शन मोटिव. अभी हमने कहा कोई चीज़ खरीदने या बेचने के लिए हम मनी का डिमांड करते हैं. नाउ द प्रिंसिपल मोटिव ऑफ holding money is to carry out transaction. If you receive your income weekly and pay your bill on the first day of every week, you need not hold any cash balance throughout the rest of the week. यदि इन्होंने कहा यदि तुम्हारी इनकम है, you receive your income वीकली तुम्हें मिल रही है और हर वीक के फर्स्ट स्टार्टिंग में तुम्हारा बिजली का बिल आ जाता है, तो तुम्हारे पास कैश बैलेंस नहीं बचेगा. क्यों? क्योंकि तुम तुरंत कैश पेमेंट करोगे उसकी. You may be well ask your employer to deduct expenses directly from your weekly salary and deposit the balance in your bank. हमारे हाथ में जैसे ही कैश आएगा वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा. तो हम अपने अथॉरिटी को कहेंगे कि एक लिमिटेड अमाउंट दो, बाकी मेरे अकाउंट में डाल दो. यदि मेरे पीएफ में चल जाता है तो नेचुरल सी बात है वो एक सेव हो जाता है. But our expenditure, salary or deposit the balance, but our expenditure pattern do not normally much our receipt. नेचुरल सी बात है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है. रिसिप्ट हम पढ़ के आए हुए हैं. नाउ पीपल अर्न इनकम एट डिस्क्रीट पॉइंट इन अ टाइम एंड स्पेंड इट कंटिन्यूसली थ्रू आउट, रन डाउन इट बैलेंस. नेचुरल सी बात है, हमारे हाथ में जो भी कैश अमाउंट होता है अपने घर में हम उसे एक्सपेंडिचर कर देते हैं, और रेस्ट जैसे ही एक्सपेंडिचर यदि हम सेविंग नहीं करते तो पूरी की पूरी अमाउंट ख़त्म हो जाती है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है. अब सपोज यू अर्न 100 रुपीज़ इन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड रन डाउन द बैलेंस इवनली ओवर द रेस्ट ऑफ द मंथ. यदि तुम्हें महीने के स्टार्टिंग में पहली या दूसरी तारीख को सैलरी मिलती है और 100 रुपीज़ मिलती है, एक्सपेंडिचर वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं. मंथ का एंड आते आते तुम्हारे पास ज़ीरो हाथ में रहता है, सारी मनी ख़त्म हो जाती है क्योंकि एक्सपेंडिचर हो जाता है. दस योर कैश बैलेंस ऑफ बिगनिंग, तुम्हारे हाथ में स्टार्टिंग में 100 था और मंथ के एंड में तुम्हारे हाथ में ज़ीरो. Respectively, your average cash holding of making transaction worth ₹100 per month. नेचुरल सी बात है ना. हमारे हाथ में यदि हमारा ट्रांजेक्शन होता है, हमें मंथली पर मंथ की स्टार्टिंग में ही हमें सैलरी मिल जाती है, हमारे एक्सपेंडिचर चालू हो जाते हैं, तो ज़रूरी है हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ योर मंथली ट्रांजेक्शन हम कैश में करें, कुछ को हम सेव कर दें अपने फ्यूचर के लिए. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.